नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में आज सबसे पहले बात दिल्ली में हुए धमाके की होगी। दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट का लाइव वीडियो सामने आया है। दिल्ली के रोहिणी में स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ। प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास ये ब्लास्ट हुआ है। अब ब्लास्ट केस की जांच तेज हो गई है। स्पेशल सेल की टेरर यूनिट ब्लास्ट स्पॉट पर मौजूद है। स्पेशल सेल की स्पेशल सीपी स्पॉट पर मौजूद है। एफएसएल की शुरुआती जांच में देसी बम होने की जानकारी सामने आ रही है। आसपास के सीसीटीवी डीवीआर जब्त किए जा रहे हैं। पुलिस, एफएसएल टीम, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर मौजूद है। ये ब्लास्ट सुबह 7:47 पर हुआ। पुलिस पीसीआर को कॉल पर इस संदिग्ध ब्लास्ट की जानकारी मिली थी। मौके पर पुलिस पहुंची तो स्कूल की दीवार थोड़ी डैमेज दिखी और आसपास की दुकानों और गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए मिले। गनीमत ये रही कि इस ब्लास्ट में कोई घायल नहीं हुआ। अब पुलिस जांच कर रही है कि किस वजह से ब्लास्ट हुआ और इसके पीछे किसकी साजिश तो नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। लोगों से अपील की है कि वो ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी को साझा करें जिससे जांच में मदद मिल सके। राम राम भाई, क्या हुआ था? किस टाइम ब्लास्ट हुआ? तुम तो यहीं पे होगे। हाँ, मेरे सामने ही फिर 7:30 बजे 7:35 की 35 की है, 40-35 की। वो कोई बंदा था नहीं यहाँ पे? कोई नहीं था, बस केवल हम ही लोग यहाँ पे थे। राम राम भाई, क्या हुआ था? तो ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभय पाराशर स्पॉट से इस वक्त जुड़ गए। अभय, बताइए अभी तक क्या जानकारी हासिल कर पाई है टीम? क्या पता चल पाया है? कैसे ब्लास्ट हुआ? यहां देसी बम की जानकारी अगर मिल रही है तो देसी बम कैसे आया? देखिए, बिल्कुल प्राची, सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी गंभीरता से इसको लिया जा रहा है। बेशक शुरुआती जांच में देसी बम की बात थी, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे अभी अभी यहां पर एनएसजी की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार दिखा सकूं। इस टेबल के ऊपर पूरा एनएसजी ने अपना सेटअप यहां पर लगाया है। एनएसजी के तमाम कमांडोज जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और अपने साथ एक रॉबर्ट और तमाम तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यहां पर लेकर पहुंचे हैं, ताकि अगर आप देखिए दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। एनएसजी की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ये आप देखेंगे जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर अभी स्पेशल सेल यहां पर जांच कर रही थी। ये सीआरपीएफ के स्कूल की बाउंड्री है और यहीं पर सुबह 7:47 पर एक पीसीआर कॉल ये मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री पर एक बहुत तेज धमाका हुआ है। धुआं जो है वो काफी ज्यादा यहां पर फैल गया है। पुलिस की टीम, लोकल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसी तरह की स्मेल आ रही है और संदिग्ध स्मेल है और जो दीवार है वो टूट गई है। उसमें कुछ हिस्सा उसका जो है टूटा है और इंटेंसिटी इतनी तेज थी प्राची कि सामने ये जो आप तमाम यहां पर दुकानें देख रहे हैं, इनके कांच के जो शीशे थे, खिड़कियां थी, वो टूट गई। एक गाड़ी का शीशा इसमें टूट गया, यानी कि इंटेंसिटी तेज थी। हालांकि गनीमत इस बात की ये रही कि सुबह सुबह का वक्त था, कोई घायल इसके अंदर नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि त्योहार पास में है और ऐसे में दिल्ली के प्रशांत विहार में, वो भी सीआरपीएफ के स्कूल में, दोबारा मैं आपको मौके की तस्वीरें दिखा दूं। सीआरपीएफ के कमांडोज अपने डॉग स्क्वाड टीम के साथ और अपने तमाम तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ इस वक्त स्पॉट की पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। आप देखेंगे तो जो बाउंड्री है वहां पर दीवार पर एक जो रिमोट है उसके अंदर एक स्क्रीन लगी हुई है, उससे भी एनएसजी की टीम पूरे मौके की जांच कर रही है। किस तरीके का ब्लास्ट है इसकी डिटेल्स आने में समय लगेगा, क्योंकि फिलहाल एफएसएल की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है। क्या कोई टेरर एंगल है या फिर किसी की शरारत है, इन तमाम चीजों को खंगालने में भी समय लगेगा। लेकिन जो यहां के लोग हैं उन्होंने यहां पर बहुत तेज धमाका सुबह सुबह सुना था और आप सोचिए आज करवा चौथ है, दिवाली बिल्कुल पास है, ऐसे में इस तरीके का ब्लास्ट होना किस तरीके से लोगों में हड़कंप पैदा करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा जैन है। मेघा जी, सुबह कितने बजे आप लोगों ने आवाज सुनी, क्या हुआ? सर ये मेरे को पता नहीं, हम बहुत नींद में थे, बट मेरा बिल्कुल घर ना सीआरपीएफ के बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल मतलब दीवार मिली हुई है और इतना तेज धमाका था। मेरे हिसाब से 7:30-8 बजे का टाइम था और इतना तेज धमाका था कि एकदम ऐसा लगा कि कुछ फटा है, बहुत तेज फटा है। और मेरे फादर इन लोग वॉक कर रहे थे तो तब भी उनको यहाँ पे घूम रहे थे, देखा तो फिर बहुत तेज, बहुत ज्यादा धुआं था, धुआं बहुत ज्यादा था।
तो आप लोगों ने शुरुआत में यही लगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या फिर कुछ और लगा? पहले तो हमें लगा कि गैस सिलेंडर है, फिर जब धुआं बहुत ज्यादा हुआ तो लगा कि बॉम्ब ब्लास्ट है। हमें लगा कुछ बड़ा हुआ है, हमें लगा कोई किसी का सिलेंडर फट गया या एसी वगैरह कुछ फटा है। एनएसजी वगैरह पहुंची है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें सीरियस है। और त्योहार के बीच में प्रशांत विहार इलाके में ऐसा होना, सीआरपीएफ स्कूल में, उसमें क्या कुछ लग रहा है आपको? सर कल रात को यहाँ पर एक इवेंट था देखिए, एनएसजी की जो टीम है वो अभी मौके पर पहुंची हुई है और वो फिलहाल जांच कर रही है। देखिए, ऐसे त्योहारों के मौसम में ब्लास्ट होना, सुबह सुबह तड़के सुबह ब्लास्ट की आवाज से लोगों की नींद खुलना कई गंभीर बातों की तरफ भी इशारा कर रहा है। अब ये पूरी की पूरी जो टीम है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी ने शरारत की है, माहौल खराब करने की कोशिश की है, या इसके पीछे कोई टेरर एंगल भी हो सकता है। क्योंकि जो चश्मदीद हैं या आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक अगर आप इस घटना को समझेंगे तो सुबह सुबह तेज धमाका होता है और धमाके के बाद एक जो धुएं का गुब्बार है वो आसमान में छा जाता है। लोगों में दहशत भी पैदा हो जाती है कि आखिर त्योहारों के मौसम में ऐसी घटना कैसे हुई है। हालांकि जैसे ही जानकारी पुलिस को मिलती है, स्पेशल टीम मौके पर पहुंच जाती है और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच जाती है और अपने इक्विपमेंट्स के जरिए फिलहाल जो मौकाए वारदात है, यानी कि जो स्पॉट है, वहां पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे है और इस धमाके के पीछे आखिरकार कौन है। अब है ये मामला सेंसिटिव इस वजह से भी है कि एक तो तड़के सुबह रिहायशी इलाके में ऐसी किसी घटना का होना और दूसरा त्योहारों का मौसम होना। क्या दिल्ली में दहशत क्रिएट करने की कोशिश की गई है या कोई टेरर एंगल इसमें हो सकता है? देखिए, बिल्कुल प्राची, इन तमाम सवालों के लिए हम सुबह से स्पेशल सेल के कई अधिकारियों को फोन कर चुके हैं, लेकिन मौके पर अगर मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाऊं तो स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा और इसके अलावा एंटी टेरर जो यूनिट है उनके डीसीपी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह यह है, उनका यह कहना है कि स्पॉट पर पहले किस तरीके का ब्लास्ट था, क्या देसी बम है या फिर किसी की कोई साजिश है, कोई प्लानिंग है, इन तमाम चीजों को जांच करनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि तमाम सबूत जुटाए जा सकें। इसी वजह से एनएसजी की टीम को यहां पर बुला लिया गया है। पहले स्पेशल सेल ने यहां पर जांच की, एफएसएल की टीम जो है, आप देखिए वहां पर कैमरे के साथ जो फोटोग्राफर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं और वहां पर खड़े होकर पूरी तरीके से स्पॉट की जांच जो है इस वक्त की जा रही है। एफएसएल की टीम मौजूद है, स्पेशल सेल की टीम मौजूद है और सामने आप देखेंगे तो एनएसजी के तमाम कमांडोज जो हैं वो पूरी स्कैनिंग कर रहे हैं, एरिया की पूरी मैपिंग कर रहे हैं कि कहीं से कुछ जो ब्लास्ट हुआ तो किस तरीके का मटेरियल था, कुछ यहां पर रिकवर हो पाए ताकि यह पता लग सके कि क्या ये कोई टेरर एंगल है इस पूरे मामले के अंदर, बॉम्ब किस तरीके का था, क्या कोई देसी बॉम्ब है या फिर किसी ने यहां पर बाकायदा सीआरपीएफ की दीवार पर टेरर फैलाने के लिए प्लान किया था। तो इन तमाम सवालों के जवाब आने में वक्त लगेगा। गनीमत यह रही कि किसी को इसमें चोट नहीं लगी है, लेकिन स्पेशल सेल और साथ ही एनएसजी का मौके पर मौजूद होना और इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर देना, ये इस बात की तस्दीक करता है कि मामला जो है उसको हमारी जांच एजेंसी काफी ज्यादा सीरियस ले रही है और एनएसजी की टीम जब मौके से सबूत यहां से जुटा लेगी उसके बाद पता लगेगा कि आखिर प्रशांत विहार रिहायशी इलाके में त्योहार के दौरान ये किस तरीके का ब्लास्ट हुआ है, क्या कोई टेरर एंगल है या फिर किसी की कोई साजिश है। इन चीजों को पता लगाने में फिलहाल एक तरफ मौके की जांच की जा रही है तो दूसरी तरफ इसके पीछे कौन हो सकता है उसके लिए भी कई यूनिट्स लगी हुई हैं। ठीक है, अब है मामला गंभीर है और इस मामले को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से गंभीरता से ही लिया जा रहा है, इसलिए एनएसजी की टीम मौके पर मौजूद है, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, स्पेशल सेल के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, ये किसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये धमाका हुआ, जब यहां पर रहने वाले लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। पहले लगा कि शायद कोई सिलेंडर फटा होगा, शायद किसी एसी में धमाका हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आसमान में ये धुएं का गुब्बार फैलने लगा वैसे ही लोगों को इस बात का अंदेशा हुआ कि ये कोई बम ब्लास्ट है, यानी ये कोई बम का धमाका हुआ है। लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, एनएसजी के कमांडो मौके पर मौजूद है, स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद है, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सबूत जुटाकर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर त्योहारों के सीजन में दिल्ली के इस रिहायशी इलाके में यह दहशत फैलाने का काम किसने किया है।
धमाके की आवाज को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बॉम्ब की इंटेंसिटी क्या थी या इस धमाके की इंटेंसिटी क्या थी, और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सीआरपीएफ की दीवार के पास से धमाका हुआ है, लेकिन आसपास की जो दुकानें हैं उनके शीशे टूट गए हैं, जो वाहन खड़े हुए थे उनके शीशे टूट गए हैं। यानी इस बॉम्ब की इंटेंसिटी काफी हाई थी। गनीमत ये रही कि सुबह का ये वक्त था, दुकानें खुली नहीं थी, बाजार खुला नहीं था, इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। किसी के घायल होने या किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। अभी फिलहाल तमाम जो टीम है वो मौके पर है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये बम यहां पर किसने रखा और ये धमाका क्यों हुआ। देखिए, इस धमाके की आवाज को अब है हम सुन सकते हैं। धमाके के बाद जो धुआं है आसमान में उसे भी हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। इंटेंसिटी इस धमाके की कितनी तेज थी यह अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके पीछे की मंशा क्या समझ में आ रही है? क्या माहौल खराब करने के लिए किसी ने शरारत की है या वाकई में कोई अलार्मिंग सिचुएशन भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो तमाम जांच एजेंसी हैं वो इस वक्त मौके पर तफ्तीश कर रही हैं। ये एरिया पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। शुरुआत में प्राची, जब ये सुबह खबर आई, हमने तमाम अधिकारियों से बातचीत की, क्योंकि न केवल लोकल पुलिस, पीसीआर, उसके अलावा दमकल विभाग को जानकारी दी गई थी कि एक तरह के ब्लास्ट की कॉल है। लेकिन शुरुआत में लोकल पुलिस को लगा कि जहां पर यह बाउंड्री है उसके नीचे जो सीवर पाइपलाइन है उसमें किसी तरह का कोई धमाका हो सकता है, इसीलिए ना कोई इंजर्ड हुआ है। दमकल विभाग मौके पर आया, सिर्फ 2 गाड़ियां आई, तो उस वक्त ये चीजें नहीं लग रही थी। लेकिन जब वीडियो देखी गई कि किस तरीके की इंटेंसिटी थी, धमाका इतनी तेज हुआ, धुआं काफी ज्यादा हुआ और मौके पर पहुंचने के बाद जब ये महसूस किया पुलिस कर्मियों ने कि संदिग्ध स्मेल है, और स्मेल के साथ ही बाद में ये लगा शुरुआती जांच में कि किसी तरह का कच्चा ये बम हो सकता है। लेकिन सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार पर इसका लगाने का क्या मकसद है, और इन्हीं चीजों को जुटने के लिए, क्योंकि जैसे ही ऐसा लगा कि क्या कोई टेरर एंगल तो इसके अंदर नहीं हो सकता, इसी की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो टेररिज्म के केसेस को देखती है, उनकी एंटी जो काउंटर इंटेलिजेंस टीम है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है, उनके बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। और यही नहीं, एनएसजी के तमाम कमांडोज जो है उनको बाकायदा जितनी टेक्निक्स हैं, जितने उपकरण हैं, उनके साथ यहां पर बुलाया गया है ताकि पूरी तरीके से स्पॉट को चेक किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके, और किस तरीके का ये ब्लास्ट था, क्या वहां पर मौके से बरामद चीजें हुई हैं, उनको जांच के लिए भेजा जा सके, ताकि बॉम्ब किस तरीके का है, क्या बनाया गया है, ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ हो सके। फिलहाल इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश दिल्ली को दहलाने की या फिर त्योहारों में कहीं ना कहीं एक मंशा किसी की कि लोगों को परेशान करने की, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अभी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, बॉम्ब कैसे आया, धमाका क्यों हुआ, इसके पीछे की मंशा क्या थी। लेकिन अब आप जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं उस तस्वीर में देखकर ये पता चल रहा है कि ये इलाका कोई सुनसान इलाका तो है नहीं, ये इलाका रिहायशी इलाका भी नजर आ रहा है, यहां पर दुकानें भी नजर आ रही हैं। जरा इस इलाके को समझाइए कि यहां बॉम्ब रखना और धमाका करना कितना मुश्किल रहा होगा, जिस वारदात को अंजाम दे भी दिया गया और पुलिस को खबर मिलते ही अब जांच भी की जा रही है। देखिए प्राची, इस इलाके के बारे में हम आपको बता दें, ये प्रशांत विहार का इलाका है जो कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और ये कितनी वाइड रोड है, इस रोड को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तमाम मार्केट एरिया है, प्रॉपर यहां पर ये कमर्शियल मार्केट है, और यहां पर जो हमने लोगों से बात की जो यहां पे चश्मदीद हैं, उनका ये कहना है कि देर रात तक यहां पर दिवाली का मेला लगा हुआ था, चहल पहल बहुत ज्यादा है, सीआरपीएफ का स्कूल यहां पर है, उसकी बाउंड्री पर बम लगा देना। हालांकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्राची अक्सर देखा जाता है कि पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है, लेकिन जो इस तरह की साजिश करते हैं वो मौके का फायदा उठाकर कुछ ना कुछ प्लान कर जाते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, ये किस तरीके का इलाका है और ऐसे इलाके में दीवार पर बॉम्ब मिलना आप लोगों को क्या कितना अलार्मिंग लग रहा है? भाई साहब, ये बहुत वीवीआईपी एरिया है और बहुत बिजी रोड है। ये रात को तो यहाँ पे बिल्कुल हजूम लगा रहता है, और वर्किंग डेज में, स्कूल डेज में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इन दोनों स्कूलों में बहुत हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये तो आज प्रभु की कृपा से आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, अन्यथा यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और बहुत लोगों की जान को खतरा हो सकता था। तो ये प्रभु का ही कुछ आशीर्वाद रहा कि आज संडे का दिन था। तो इसमें हमारे भारत सरकार को मैं अनुग्रह करूंगा, मोदी साहब से इस पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत
बीजी रोड है और यहाँ पे लाखों की तादाद का एरिया है, रोहिणी का जो क्षेत्र है, तो इसमें विशेष ध्यान करके इस पे सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए। बिल्कुल, और लोगों का कहना है ये सेक्टर 14 है, रोहिणी का प्रशांत विहार का इलाका है और काफी वीआईपी इलाका है। यहां पर अभी क्योंकि त्योहार है तो ऐसे में भीड़ यहां पर काफी लोगों की होती है, लेकिन गनीमत ये रही कि ये रात में नहीं बल्कि सुबह सुबह तकरीबन 7:47 पर यहां पर ये बॉम्ब प्लांट किया गया। लेकिन बॉम्ब किस तरीके का है, क्या कोई टेरर एंगल है या फिर देसी बॉम्ब है, इसको लगाने की मंशा क्या थी, क्या सिर्फ टेंशन पैदा करनी थी या फिर वाकई कोई टेरर एंगल है, इन तमाम चीजों को लेकर एनएसजी के तमाम अधिकारी, वो जो पेड़ है उस पेड़ के पास पहले पूरी बाउंड्री की मैपिंग की अपनी मशीनों के साथ, अपने कैमरों के साथ, और फिलहाल आसपास जमीन से, क्योंकि अगर किसी तरह का कोई ब्लास्ट होता है तो उसकी जो भी उसका मटेरियल होता है वो आसपास बिखरा हुआ होता है, इसीलिए एफएसएल की टीम ने भी वहां से तमाम सबूत जुटाए हैं और एफएसएल की टीम इस पूरे स्पॉट की मैपिंग कर रही है। आप उधर देखेंगे सामने जहां पर वो टेंट लगा हुआ है प्राची, वहां पर जो तमाम अधिकारी हैं वो ऊपर कैमरे और किस तरीके का कांच टूटा, क्योंकि इस पूरे इलाके की मैपिंग करनी पड़ेगी। तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनकी फुटेज को, उनके डीवीआर को रिकवर करना होगा, इसीलिए जितने सिविल ड्रेस में आपको अधिकारी नजर आ रहे हैं ये स्पेशल सेल के अधिकारी हैं जो एक एक दुकान से जो भी सबूत मिल सकते हैं जिसमें कोई संदिग्ध आ सके, सीसीटीवी कैमरे में ब्लास्ट आ सके, इन तमाम चीजों को फिलहाल मौके से जुटाया जा रहा है और उसके बाद यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन है और क्या यह कोई टेरर एंगल है या फिर त्योहारों में दिल्ली वासियों को परेशान करने की कोई साजिश है। इन सभी एंगलों पर फिलहाल न केवल जो एनएसजी की बात करें, एनएसजी की स्पेशल यूनिट यहां पर मौजूद है, स्पेशल सेल की कई टीम यहां पर मौजूद है, लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है। जैसा बार बार आप भी बता रहे हैं और जैसा बार बार वहां के स्थानीय लोग भी जानकारी दे रहे हैं, त्योहार का मौसम है, आज करवा चौथ है, करवा चौथ से एक रात पहले मेहंदी लगाने वालों की भीड़ होती है, बाजार देर तक खुलते हैं और ऐसे बाजार के इलाके में बॉम्ब किसने लगाया, ये धमाका कैसे हुआ, इस बात की जानकारी मिलना जरूरी है। कितना गंभीर ये मामला है और इसीलिए गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।